पानी सीने तक आ चुका था। हजरत नूह की निगाहें एक आखिरी बार उस चेहरे को ढूंढ रही थीं जिसे वो हर हाल में बचाना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, मगर लहरें तेजी से बढ़ रही थीं। एक बड़ी मौज उठी और वो नजरों से ओझल हो गया। इसी लम्हे एक नबी ने अपने बेटे को खो दिया और एक कौम का अंजाम मुकम्मल हो गया। इस अंजाम से बहुत पहले हजरत नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा गया था। वो लोग एक आबाद इलाके में रहते थे। उनके पास खेत, मवेशी और रहने के लिए मजबूत घर थे। वो अपने बुजुर्गों के अकीदों पर कायम थे और चंद बुतों को अपना सहारा समझते थे। हजरत नूह ने उन्हें बताया कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और ये बुत किसी काम के नहीं। शुरू में चंद लोग उनकी बात सुनने लगे, मगर अक्सरियत ने इनकार कर दिया। हजरत नूह ने अपनी कौम को दिन रात समझाया। वो अकेले भी बात करते, मजमा में भी नसीहत करते, मगर कौम का रवैया सख्त होता चला गया। वो कहते थे कि अगर वाकई अजाब आना है तो ले आओ। कुछ लोग हजरत नूह को धमकाते और ईमान लाने वालों को सताते थे। वक्त गुजरता रहा, कई साल बीत गए। ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम रही। आखिर कैरेक्टर अल्लाह की तरफ से हजरत नूह को बताया गया कि अब उनकी कौम में से मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लकड़ी जमा की और कश्ती बनाना शुरू की। कश्ती आम साइज की नहीं थी, बल्कि इतनी बड़ी थी कि इसमें इंसानों और जानवरों के लिए अलग जगह बनाई जा सके। कश्ती कई हिस्सों में तकसीम थी। कौम के लोग रोजाना आकर देखते और मजाक उड़ाते कि खुश्की पर कश्ती बनाने का क्या फायदा। हजरत नूह ने उनकी बातों का जवाब देना छोड़ दिया और काम जारी रखा। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह की निशानी जाहिर हुई। जमीन से पानी निकलने लगा और आसमान पर बादल जमा होने लगे। हजरत नूह को हुक्म दिया गया कि जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। इसी के साथ हर किस्म के जानवरों में से नर और मादा को भी कश्ती में दाखिल किया गया। ये सब काम एक खास तरतीब से किया गया। जैसे ही सब सवार हो गए, बारिश शुरू हो गई। इब्तिदा में हल्की बारिश थी, फिर वो तेज होती चली गई। जमीन से पानी उबलने लगा, पानी घरों तक पहुंच गया, फिर छतों से भी ऊपर चढ़ने लगा। लोग खौफ में मुब्तला हो गए और इधर उधर भागने लगे। कश्ती पानी पर चल पड़ी। हजरत नूह ने इसी दौरान अपने बेटे कानान को देखा, जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने उसे पुकार कर कहा कि हमारे साथ सवार हो जाओ। उसने जवाब दिया कि मैं किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाऊंगा। हजरत नूह ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई चीज नहीं बचा सकती। इसी वक्त एक बड़ी मौज आई और बेटे को बहा ले गई। तूफान कई दिनों तक जारी रहा। पानी ने हर चीज को ढांप लिया। कोई घर, कोई दरख्त और कोई पहाड़ महफूज न रहा। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से बारिश रुक गई। जमीन ने अपना पानी जज्ब करना शुरू किया और पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। काफी वक्त के बाद कश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी। हजरत नूह और उनके साथी इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि जम मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब कश्ती से उतर जाओ। हजरत नूह और उनके साथ ईमान लाने वाले जमीन पर उतर आए। पुरानी कौम खत्म हो चुकी थी और एक नई डिजाइनिंग का आगाज हुआ। हजरत नूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसी जगह से इंसानियत की एक नई